दोस्तों, क्या आप सुबह सुबह टॉयलेट में घंटों बिताते हैं लेकिन पेट साफ नहीं होता? क्या गैस, ब्लोटिंग या भारीपन आपको दिन भर परेशान करता है? अगर हाँ, तो रुकिए। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ आपके पेट को हल्का करेगी बल्कि आपके चेहरे पर मुस्कान और मन में शांति भी लाएगी। ये कहानी है सुखपुर गांव की, जहां आयुर्वेद और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं ने लोगों के पाचन को जड़ से ठीक किया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये 5 जादुई उपाय और एक दिलचस्प कहानी आपके जीवन को बदलने वाली है। चलिए सुखपुर की सैर पर चलते हैं। दोस्तों, क्या आपकी सुबह भारीपन और अधूरी फीलिंग के साथ शुरू होती है? पेट साफ ना होना, गैस बनना या ऐसा लगना कि कुछ अंदर अटक गया है? ये समस्याएं आजकल हर दूसरे इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। चाहे आप ऑफिस जाने वाले युवा हो या घर पर रहने वाले बुजुर्ग, कब्ज की ये परेशानी शारीरिक और मानसिक तनाव देती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि एक छोटा सा आयुर्वेदिक सिरप और कुछ घरेलू नुस्खे आपके सालों पुराने कब्ज को जड़ से खत्म कर सकते हैं, वो भी बिना पेट में मरोड़ या आदत डाले? आज हम आपको भगवान बुद्ध की प्रेरणा से बने 5 तरीके बताएंगे जो आपके पाचन को मजबूत करेंगे और सुबह को तरोताजा बनाएंगे। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें छिपा है आपके हल्के और स्वस्थ पेट का राज। कहानी शुरू होती है हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव सुखपुर से। ये गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए मशहूर था, लेकिन वहां के लोग एक आम समस्या से जूझ रहे थे, कब्ज। सुबह सुबह लोग पेट के भारीपन और गैस की शिकायत करते। कुछ को पेट फूलता तो कुछ को लगता कि कुछ अंदर अटक गया है। सुखपुर में एक आयुर्वेद गुरु रहते थे, जिनकी कुटिया जंगल के किनारे थी। लोग उन्हें गुरुदेव कहते थे और दूर दूर से उनकी सलाह लेने आते थे। उनकी बातें इतनी सरल फिर भी गहरी थी कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। एक दिन सूरज ढल रहा था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गांव के चौपाल पर गुरुदेव सभा को संबोधित कर रहे थे। तभी भीड़ में से एक युवक खड़ा हुआ। उसका नाम था अजय। थकाहारा और परेशान दिखते हुए उसने कहा, गुरुदेव, मैं सालों से कब्ज से परेशान हूं। सुबह टॉयलेट में घंटों लगते हैं, फिर भी पेट साफ नहीं होता। गैस, ब्लोटिंग, भारीपन सब मुझे तंग करते हैं। मैंने कई दवाइयां आजमाई, लेकिन कुछ दिन बाद सब बेकार। कृपया मेरी मदद करें। गुरुदेव ने अजय की ओर देखा और उनकी शांत मुस्कान बिखेरी। बोले, बेटा, तुम अकेले नहीं हो। कब्ज सिर्फ पेट की समस्या नहीं, ये तुम्हारी पाचन अग्नि के कमजोर होने का संकेत है। गलत खानपान, तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी इसे और बढ़ाते हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें 5 प्राकृतिक उपाय बताऊंगा जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित है। अजय और सभा उत्सुकता से कान लगाए बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, पहला तरीका है इजी फ्लो आयुर्वेदिक सिरप। कब्ज का सबसे बड़ा कारण है आंतों का धीमा काम करना और कमजोर पाचन अग्नि। इसके लिए प्रकृति ने हमें जड़ी बूटियां दी है। इजी फ्लो 11 प्राकृतिक जड़ी बूटियों जैसे अमलतास, हरड़, आंवला, एलोवेरा, दारू हल्दी और मोरिंगा से बना है। ये आंतों को साफ करता है, लीवर को डिटॉक्स करता है और पाचन को मजबूत बनाता है। अजय ने पूछा, गुरुदेव, ये दूसरी दवाइयों से अलग कैसे है? गुरुदेव ने जवाब दिया, अजय, मार्केट की ज्यादातर दवाइयां आंतों को इरिटेट करती हैं, जिससे मरोड़ होती है और आदत पड़ जाती है। लेकिन इजी फ्लो पाचन को रिसेट करता है बिना साइड इफेक्ट्स के। ये शुगर फ्री है और बच्चों से बुजुर्गों तक के लिए सुरक्षित है। गुरुदेव ने आगे कहा, रोज रात को सोने से पहले 5 से 10 मिलीलीटर इजी फ्लो गुनगुने पानी के साथ लो। अगर कब्ज पुराना है तो 15 से 20 मिलीलीटर तक ले सकते हो, लेकिन शुरुआत कम मात्रा से करो। बच्चों के लिए 2 से 5 मिलीलीटर काफी है। 15 दिन तक नियमित लो, फिर 2-3 महीने आधी मात्रा में। सभा में बैठी सरिता ने पूछा, गुरुदेव, क्या ये गैस और एसिडिटी में भी मदद करेगा? गुरुदेव बोले, हाँ सरिता, ये ना सिर्फ कब्ज हटाता है बल्कि गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी को भी कम करता है। ये लीवर को सपोर्ट करता है, जिससे पाचन अग्नि मजबूत होती है। गुरुदेव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, भगवान बुद्ध ने सिखाया कि संतुलन ही शांति है। गलत खान पान और तनाव तुम्हारे पाचन को असंतुलित करते हैं,
इजी फ्लो जैसे उपाय प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। बुद्ध ने कहा था, एक बूंद बार बार टपकने से घड़ा भर जाता है। रोज छोटा सा कदम तुम्हारे पाचन को ठीक करेगा। अजय ने उत्साह से कहा, गुरुदेव, मैं आज से शुरू करता हूं। गुरुदेव ने हल्के से हंसकर कहा, बेटा, ये पहला कदम है। अब दूसरा तरीका सुनो। दूसरा तरीका है घरेलू पाचन चूर्ण। गुरुदेव ने सभा को बताया, इसके लिए चाहिए सौंफ, अजवाइन, जीरा और काला नमक। ये चारों चीजें पाचन को मजबूत करती है। सौंफ गैस कम करती है, अजवाइन पाचन एंजाइम्स बढ़ाती है, जीरा बाल बनाता है और काला नमक स्टूल को नरम करता है। सरिता ने पूछा, गुरुदेव, ये तो हमारे किचन में है, फिर खास क्या है? गुरुदेव बोले, सरिता, इनका सही मिश्रण और समय ही ताकत है। 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम अजवाइन को तवे पर हल्का भूनो, ठंडा करके पीस लो। फिर 1.5-2 चम्मच काला नमक मिलाओ। रोज खाने के बाद आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ लो। अजय ने कहा, यह तो आसान है, इसे इजी फ्लो के साथ ले सकते हैं? गुरुदेव ने जवाब दिया, हाँ अजय, ये एक साथ और बेहतर काम करते हैं। गुरुदेव ने मॉडर्न लाइफ से जोड़ा। आजकल जंक फूड, तनाव और अनियमित दिनचर्या कब्ज को बढ़ाते हैं। तुम घंटों ऑफिस में बैठते हो, देर रात स्क्रीन देखते हो और नाश्ता छोड़ देते हो। ये पाचन अग्नि को कमजोर करता है। इजी फ्लो और पाचन चूर्ण पाचन को रिसेट करते हैं, लेकिन आदतें भी बदलनी होंगी। अजय घर लौटा और अपनी मां से चूर्ण की सामग्री लाने को कहा। उसने रात को 5 मिलीलीटर इजी फ्लो और आधा चम्मच चूर्ण लिया। अगली सुबह उसका पेट हल्का लगा, टॉयलेट में समय कम लगा और वो दिन भर तरोताजा रहा। लेकिन उसकी समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन अजय चौपाल पर लौटा। उसके साथ सरिता और छोटा रवि भी था। रवि ने गुरुदेव से कहा, मेरी मां को भी गैस और भारीपन है, क्या हम ये उपाय कर सकते हैं? गुरुदेव ने रवि को पास बुलाया और बोले, बेटा, ये हर किसी के लिए है। आज तीसरा तरीका सुनो। सुखपुर का चौपाल गुलजार था। सूरज की किरणें बरगद के पेड़ से छन रही थी। गुरुदेव अपनी कुटिया से आए। हाथ में एक थैली थी जिसमें भूरा पाउडर दिख रहा था। कमला, रवि की मां, भी पहली बार चौपाल पर थी। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे गैस और भारीपन है, खाने के बाद पेट फूलता है, नींद भी ठीक नहीं, क्या आपके उपाय मेरी मदद करेंगे? गुरुदेव ने कमला को देखा और बोले, कमला, तुम्हारा पाचन अग्नि कमजोर है, तनाव और अनियमित दिनचर्या इसे बढ़ाते हैं। आज मैं तीसरा तरीका बताता हूं, त्रिफला चूर्ण। उन्होंने थैली से पाउडर दिखाया और कहा, यह हरड़, भेड़ा और आंवला का मिश्रण है। ये आंतों को साफ करता है, लीवर को डिटॉक्स करता है और वात, पित्त, कफ को संतुलित करता है। अजय ने पूछा, इसे कैसे लेना है? गुरुदेव बोले, रात को आधा से 1 चम्मच त्रिफला गुनगुने पानी या शहद के साथ लो। गंभीर कब्ज में 1 चम्मच से शुरू करो, फिर आधा चम्मच। सुबह पेट हल्का होगा, बिना मरोड़ के। सरिता ने पूछा, बच्चों के लिए? गुरुदेव ने कहा, 6 से 12 साल के बच्चों के लिए 1/4 चम्मच। ये सुरक्षित है, लेकिन गर्भवती महिलाएं वैद्य से पूछें। कमला ने चिंता से पूछा, गुरुदेव, त्रिफला कड़वा तो नहीं? गुरुदेव हंसे, कमला, प्रकृति की औषधियां कड़वी हो सकती हैं, लेकिन असर मीठा है। शहद के साथ लो या इजी फ्लो के बाद। गुरुदेव ने बताया, आजकल जंक फूड और तनाव आंतों में टॉक्सिन्स जमा करते हैं, त्रिफला इन्हें निकालता है। वैज्ञानिक भी इसे पाचन और इम्यूनिटी के लिए मानते हैं। तभी एक नया किरदार, व्यापारी रामलाल, बोला, गुरुदेव, मुझे यकीन नहीं, मार्केट की दवाइयां पहले काम करती हैं, फिर बेकार। ये भी वैसा ही होगा ना? गुरुदेव ने शांत स्वर में कहा, रामलाल, 15 दिन आजमाओ, फर्क ना दिखे तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अजय ने त्रिफला शुरू किया, इजी फ्लो और पाचन चूर्ण जारी रखा। अगली सुबह उसका पेट पूरी तरह साफ हुआ। कमला ने भी त्रिफला और इजी फ्लो लिया, उसकी गैस कम हुई। रवि ने अपनी मां के लिए चूर्ण बनाया। रामलाल ने गुरु की चुनौती स्वीकारी। 1 हफ्ते बाद वो बोला, गुरुदेव, मैं गलत था, मेरा पेट हल्का है। गुरुदेव ने कहा, बुद्ध ने आत्म अनुशासन की बात कही,
प्रकृति पर भरोसा करो। अब चौथा तरीका सुनो, हल्का खान पान। चौपाल पर सूरज की गर्मी हल्की थी। गुरुदेव आए, हाथ में पुदीना शरबत का गिलास था। कमला बोली, गुरुदेव, त्रिफला और इजी फ्लो से गैस कम हुई, लेकिन खाने के बाद पेट फूलता है। गुरुदेव बोले, कमला, पाचन खान पान से बनता है। चौथा तरीका है हल्का और पौष्टिक खाना। मूंग दाल, लौकी, पालक खाओ। तला भुना छोड़ो। दिन में पुदीना शरबत पियो। पुदीने की पत्तियां उबालो, मिश्री और नींबू डालो। ये गैस कम करता है। रवि ने पूछा, मैं भी पी सकता हूं? गुरुदेव हंसे, बिल्कुल रवि, कम मिश्री डालना। रामलाल बोला, बाजार का खाना इतना नुकसान करता है? गुरुदेव ने कहा, हां रामलाल, प्रोसेस्ड फूड टॉक्सिन्स जमा करता है। हल्का खाना आंतों को आराम देता है। गुरुदेव ने बताया, वैज्ञानिक कहते हैं मूंग दाल और सब्जियां फाइबर से भरपूर है, जो स्टूल को नरम करते हैं। पुदीना मेंथोल से गैस कम करता है। आजकल लोग देर रात भारी खाना खाते हैं, कम पानी पीते हैं, ये कब्ज बढ़ाता है। सुखपुर में कुछ युवा, जैसे अजय का दोस्त रमेश, बाहर का खाना खाते थे। रमेश ने कहा, अजय, मुझे इजी फ्लो से पूरा फायदा नहीं मिला। अजय ने उसे गुरुदेव के पास ले जाकर समझाया। गुरुदेव बोले, रमेश, तनाव और गलत खाना तुम्हारा दुश्मन है। हल्का खाना शुरू करो। अजय ने गांव वालों को हल्का खान पान अपनाने के लिए प्रेरित किया। उसकी मां ने मूंग दाल और लौकी की सब्जी बनाई। रवि ने स्कूल में दोस्तों को पुदीना शरबत के फायदे बताए। कमला ने महिलाओं को शरबत बनाना सिखाया। रामलाल ने अपने स्टॉल पर सात्विक खाना बेचना शुरू किया। सुखपुर में कब्ज और गैस कम होने लगे। गुरुदेव ने कहा, बुद्ध ने सिखाया, संतोष सच्ची संपत्ति है। हल्का खाना प्रकृति के साथ जोड़ता है। अब पांचवा तरीका सुनो, सुबह का रूटीन। चौपाल पर उत्साह था। गुरुदेव तुलसी की पत्तियां लेकर आए। रमेश बोला, गुरुदेव, हल्का खाना शुरू किया, लेकिन सुबह थकान और अनिद्रा है। गुरुदेव बोले, रमेश, सुबह की शुरुआत दिन बनाती है। सुबह गुनगुना पानी पियो, इसमें सेंधा नमक या नींबू डालो। 10 से 15 मिनट सैर या पवन मुक्तासन करो। फिर तुलसी चाय पियो, पत्तियां उबालो, गुड़ मिलाओ। ये पाचन सुधारती है, तनाव कम करती है। रवि ने पूछा, मैं भी पी सकता हूं? गुरुदेव बोले, हां रवि, कम गुड़ डालना। कमला ने कहा, व्यायाम जरूरी है? गुरुदेव बोले, हां कमला, ये आंतों को गति देता है। गुरुदेव ने बताया, वैज्ञानिक कहते हैं गुनगुना पानी मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। योग आंतों की गतिशीलता सुधारता है। तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट्स तनाव कम करते हैं। आजकल लोग देर तक सोते हैं, नाश्ता छोड़ते हैं, स्क्रीन टाइम ज्यादा करते हैं, ये कब्ज बढ़ाता है। अजय ने सुबह का रूटीन शुरू किया, गुनगुना पानी, सैर, तुलसी चाय। उसका कब्ज खत्म हुआ, नींद गहरी हुई। कमला ने पवन मुक्तासन शुरू किया, उसकी गैस गायब हो गई। रवि ने सैर शुरू की। रमेश ने तनाव कम किया। रामलाल ने तुलसी चाय बेचना शुरू किया। अजय और रवि ने पड़ोसी गांव विश्रामपुर में उपाय फैलाए। वहां की शांति बोली, बेटा, तुम्हारे उपायों ने मेरा कब्ज ठीक किया। सुखपुर और विश्रामपुर स्वस्थ हो गए। रामलाल का स्टॉल आयुर्वेदिक केंद्र बना। गुरुदेव ने अतिरिक्त उपाय बताया, रात को सौंफ भिगोकर सुबह पियो, पवन मुक्तासन करो। उन्होंने कहा, बुद्ध ने करुणा और माइंडफुलनेस सिखाई। अपने शरीर को मंदिर की तरह संभालो। 1 साल बाद सुखपुर खुशहाल था। अजय प्रेरणा बना। कमला ने महिलाओं को सिखाया, रवि ने बच्चों को। गुरुदेव ने अजय से कहा, आभार प्रकृति का है, दूसरों को रास्ता दिखाओ। दोस्तों, सुखपुर की कहानी हमें सिखाती है कि कब्ज से मुक्ति आसान है। इजी फ्लो सिरप, पाचन चूर्ण, त्रिफला, हल्का खान पान और सुबह का रूटीन, ये 5 तरीके आजमाएं। सौंफ का पानी और योग बोनस है। ये छोटे कदम आपके पेट और मन को शांति देंगे। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कौन सा तरीका अपनाएंगे, तुलसी चाय या पवन मुक्तासन? हमें जरूर बताएं।